हेलो, मैं कृष्णा। मैं जो कुछ भी अपने वीडियो में बोलता हूं, जो कुछ भी आपको मैं बताता हूं, वो सब कुछ मैं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिकल करता हूं। रिजल्ट आता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। जो बुक्स का नाम मैं लेता हूं आपके सामने कि ये बुक पढ़िए, ये बुक पढ़िए, जब तक मैं खुद नहीं पढ़ लेता मैं रिकमेंड नहीं करता उन बुक्स को आपको। तो आगे भी जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं आज, पूरी तरह से मैंने प्रैक्टिकल करके आजमाया है। ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है कि कैसे रिसेशन के टाइम पर बहुत सारे लोग अमीर हो जाते हैं। ये लॉकडाउन पिछले लगभग 3 महीने से है। कितने लोगों ने कितना कमा लिया इसका आपको आइडिया भी नहीं है। कितने लोगों ने कितना बना लिया इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं समझाता हूं कैसे हो रहा है पूरा गेम। पहले मैं उसके पहले थोड़ा रिसेशन समझा दूं, रिसेशन क्या होता है। आप सबको पता होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और फिर भी क्योंकि जहां मैं जाना चाह रहा हूं ना, उस पोजीशन में पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रिसेशन क्या है? रिसेशन को समझने के पहले जीडीपी को समझ लेते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? हर देश का अपना जीडीपी होता है। जीडीपी ऊपर गया, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। जीडीपी नीचे गया, इकोनॉमी के लिए खराब है। सिंपल भाषा में इतना ही समझिए। अगर लगातार 6 महीने के लिए अगर जीडीपी आपकी नीचे जाती चली जा रही है तो उसको रिसेशन मान लिया जाता है। डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। कुछ कंट्री में पहले भी मान लेते हैं, कुछ और वेट भी करते हैं। डिपेंड करता है उनके पास कितना फंड रिजर्व है। मगर मैं मान के चलता हूं 6 महीने में एक जनरल मान लिया जाता है कि रिसेशन, मान लिया जाता है कि जीडीपी डाउन है तो रिसेशन हो गया। अब आई बात कि मैंने जीडीपी क्यों समझाया आपको और रिसेशन क्यों समझाया। ये पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा है ना, आप सब झेल रहे हैं। कितनों ने नौकरी गंवा दी, कितनों के घर बिक गए, गाड़ियां बिक गई, डेप्ट पे जो चीजें ले रखी थी उसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पैसे दे नहीं पा रहे हैं बैंक को, कार का नहीं दे पा रहे, क्रेडिट कार्ड के बिल्स नहीं दे पा रहे, बच्चों के स्कूल के फीस नहीं दे पा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? एक सिंपल सा जवाब मिल जाता है इसका। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, कोरोना रिस्पॉन्सिबल है, लॉकडाउन रिस्पॉन्सिबल है। रियली रियली आप कोई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप इसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं है? बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप जिम्मेदार हैं कि नहीं है? आपकी प्लानिंग थी, कोरोना नहीं आया, कुछ और आ सकता था, नौकरी जा सकती थी, इकोनॉमी डाउनवर्ड जा सकता था। किसी भी देश में रह रहे हो, विकसित से विकसित देश में रह रहे हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या वहां पर लोगों की नौकरी नहीं जाती है क्या? ऐसे पोजीशन में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत कमा लिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बहुत कमा के निकल गया और कमाऊंगा, खूब कमाऊंगा अभी। और क्योंकि अभी जब तक डाउन है इकोनॉमी तब तक कमाऊंगा। जिस दिन इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी रोक दूंगा कमाना, तैयारी करूंगा। जब इकोनॉमी अपवर्ड होता है ना, मैक्सिमम लोगों की एक आदत होती है, बुरा नहीं मानिएगा, खूब खर्च करने की, रिलैक्स हो जाने की, घर खरीदने की, उधार पर लोन लेकर के, उधार पर घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने के, नए कपड़े खरीदने का, नए रिसोर्सेस खरीदने का, घर में खूब सारा सामान भरने की एक ऐसी चलन से चल जाती है, भीड़ सा लग जाता है। कोई कुछ ऐसा लगता है ऐसे कि फ्री में मिल रहा हो। 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, 16% तक जा जाकर लोग घर लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं। क्यों? पैसा आ रहा है ना, इकोनॉमी अप जा रहा है, पैसा आ रहा है, सबके पास पैसा आ रहा है तो लोग खर्च कर रहे हैं। जिन लोगों ने इकोनॉमी अप गया, पैसा खर्च किया, उस समय जमा नहीं किया, अपने डेप्ट बढ़ाई, अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाई, वो आदमी आज परेशान है, वो आदमी आज नुकसान में है। उस आदमी की नौकरी भी गई हुई है, उस आदमी को 25 तरह के और कष्ट हैं। मगर जिन लोगों ने उस समय पर खर्च करने की जगह सेविंग की, अपने डेप्ट को खत्म करने की कोशिश की, लाइबिलिटीज कम करके एसेट्स बढ़ाने की कोशिश किया, वो लोग आज इंजॉय कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं है जिनके पास, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सेविंग इतनी ज्यादा बढ़ा के रखी कि उनके क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। बैंक्स के नजर में उनकी क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। जब प्रॉब्लम आएगी ना, जब रिसेशन आएगा, इकोनॉमी डाउनवर्ड होगा, लोन लेने जाएंगे तो बार्गेन करेंगे बैंक के साथ। कहेगा बैंक ना 8% पे दूंगा, वो कहेंगे नहीं 6.5 पे दूंगा। बैंक के पास ऑप्शन नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है, तो 6.5 पे लेता है। भाई तो 6.5 पे ले जा। कभी सुना ऐसा होता है? नहीं सुना तो आजमा कर देख लीजिएगा। एक बार क्रेडिट स्कोर अपना अच्छा करके देखिए। कोई अपना डेप्ट मत रखिएगा, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल मत रखिएगा, कोई अपनी लाइबिलिटीज मत छोड़िएगा।
अपना एंजॉय करिए, देखिए क्या होता है, फिर करके तो देखिए, मजा आता है। जिन जिन लोगों ने ये किया, जो जो लोग ये कर रहे थे, जिन लोगों ने कर दिया, वो आज कमा के चले गए ऊपर। एक कहानी सुना देता हूं, कहानी थीम होती है ना मेरे वीडियोस की, आप लोग कहानी सुनने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारी कहानी अच्छी होती है। मैं कहानी सुनाते तो ऐसे आता नहीं हूं, मगर अगर कहानी मेरी अच्छी लगती है तो कहानी ही सुनिए। दो फ्रेंड होते हैं, पेड़ काटने जाते हैं जंगल में, यही काम है उनका, पेड़ काटते हैं, पेड़ ही बेचते हैं, बहुत सारे लोगों का होता है प्रोफेशन। एक फ्रेंड है तो रोज काम पर जाता है, रोज सुबह उठता है, रोज अपनी कुल्हाड़ी लेता है, रोज काटने जाता है, महीने भर में 50 पेड़ काट पाता है। दूसरा फ्रेंड है, सिर्फ 15 दिन जाता है, मगर महीने के अंत में 150 पेड़ काटता है, 150 पेड़। दोनों फ्रेंड है, एक दिन शाम में बैठे, उन्होंने पूछा कि भाई मैं रोज जाता हूं, खूब मेहनत करता हूं, तो सिर्फ 15 दिन जाता है, कम मेहनत करता है, तो 150 काटता है, मैं 50 काटता हूं, मेरी हालत खराब है, बताइए आप तो करता क्या है? उसका फ्रेंड कहता है मैं करता कुछ नहीं हूं भाई, तू रोज जाता है, मैं 15 दिन रुक करके 15 दिन अपने जो कुल्हाड़ी है ना उसमें धार लगाता हूं, बस इससे अलावा कुछ नहीं करता, मैं आराम करता हूं 15 दिन, कुल्हाड़ी में धार लगाता हूं और आराम करता हूं, क्योंकि जब एनर्जी ज्यादा रहेगी तो काम ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, धार अच्छी रहेगी, अच्छे से पेड़ काटूंगा। बस इतनी ही है कहानी, इतनी ही हमारी लाइफ, इतना ही तो करना है। जब इकोनॉमी अप रहे, शांति से बैठना है, सेविंग करनी है, लाइबिलिटीज कम करनी है, क्रेडिट स्कोर अपना अप करना है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कम से कम करनी है, अगर कर दी है तो उसका बिल पे करना है, घर यदि उधार पर ले रखा है तो अधिक से अधिक दे करके, क्योंकि घर आपने लिया होगा, अगर बहुत अच्छे रेट पे भी मिला होगा, 9% से 10% इंडियन रेट तो यही है, 10% कम पे लोन तो नहीं लिया होगा, 10% कौन दे रहा है आज के टाइम पर? बैंक में डाल के देखिए ना, एफडी पे भी पैसा आपको लगभग 5-5.5% मिल रहा है इस समय। ओवरऑल यदि आपने एसआईपी और अगर इक्विटी वगैरह लगा रखा 8-8.5% इस समय मिल रहा है डाउनवर्ड होकर के, कौन दे रहा है 10%? अगर उस समय 10% चुका दिया तो पैसा बचा होता, आज क्या करते उस पैसे का? क्या कर रहे हैं अमीर लोग? और जो अमीर हो रहे हैं उस पैसे को इतना बचा के रखा हुआ था कि आज इस समय घर ले रहे हैं। इस समय मैंने न्यूज पढ़ा, 2 महीने से कई कंपनीज की एक भी कार नहीं बिकी। क्यों? लोगों का पैसा नहीं है, डर रहे हैं लोग। क्यों? उस समय ले लिया था ना जब आप था, इस समय लेते तो डिस्काउंट मिल जाता। कितना डिस्काउंट मिल जाता? कोई आइडिया? एक जनरल बात कर लेते हैं, कोई आइडिया कितना डिस्काउंट मिल जाता? 10 लाख की गाड़ी लेनी थी, कोई 2%, 3%, 5%, 18%, 20%, 23% सस्ती मिल जाती गाड़ी। लोन बैंक आपको 6.5%, 7% पर देने के लिए राजी हो जा रहा है इस समय, कह रहा ले जाओ यार, ले जाओ, क्रेडिट स्कोर अच्छा है ना, तुम दे दोगे, ले जाओ। नहीं ली होती तो आज ले लिए होते। 10 लाख की गाड़ी 23% डिस्काउंट में, क्या बुरा सौदा है यार। घर लिया, किस समय लिया घर? जब बैंक लोन दे रहा था 11% पे, घर की कीमत क्या थी? चढ़ रही थी। इस समय ले लिए होते तो लोग क्या कर रहे हैं इस समय? घर बेच रहे हैं। क्यों? है ही नहीं पैसा, खाने के पैसे के लाले पड़ गए हैं, तो बेचेंगे तो और क्या करेंगे? करना क्या था इस समय आपको? उन्हीं घरों को परचेज करना था, और क्या करना था? सिंपल सा काम था। लोग गाड़ी बेच रहे, गाड़ी खरीदो, घर बेच रहे, घर खरीदो, लोग स्टॉक बेच रहे, स्टॉक खरीदो, इक्विटी बेच रहे, इक्विटी बेचो, बॉन्ड बेच रहे, बॉन्ड खरीदो, और क्या करोगे? मगर है ही नहीं पैसा ना, खरीदोगे कैसे? तैयारी नहीं की थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। जवाब है ना आपके पास, मुझे पता है आप लोगों का जवाब तो बिल्कुल खड़ा रहता है, पता नहीं था। लिख कर ले लीजिए, आपके हर 1 साल 2 साल में कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन जरूर आता है जब इकोनॉमी डाउन आती है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तैयारी तो 5 साल की। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जब करोड़पति बनना है झटके में ना, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या 2 दिन की तैयारी करोगे? शेयर बाजार में मैंने बहुत लोगों को देखा है, 46,000 के आसपास चला था शेयर बाजार 3 महीने पहले, 46,000, 46,000 पे था। पॉइंट्स बोल लीजिए, अब कितना है? 29, 30, 31। नहीं है पैसा, लोग बेचे जा रहे हैं लगातार, सेल 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 सेल। एसबीआई का शेयर बताने की जरूरत नहीं कहां पहुंचा हुआ है। बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लीजिए, डाउन है।
इसमें भी लोग गलतियां कर रहे हैं अभी भी। जो चढ़ रहा है उसमें पैसा लगा रहे हैं, जो डाउन है उसमें नहीं लगा रहे। अरे यार कभी तो चढ़ेगा, आज के लिए लिया है क्या? शेयर बाजार की बात कर रहा हो, गैम्बलिंग, शेयर बाजार तो गैम्बलिंग होती है ना, जुआ है शेयर बाजार तो। ये सोच रखोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग तो थोड़ा बहुत कह भी सकते हो कि थोड़ा बहुत जुआ है, मगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई तो जुआ नहीं है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है भाई, इन्वेस्टमेंट। अमीर होने का तरीका, यदि आज किसी शेयर का भाव यदि लगभग 150% गिरा हुआ है, क्या करना चाहिए? उसमें परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए? सिंपल सा बात जवाब दे दीजिए। ऑफ कोर्स परचेज करना चाहिए, इसमें कौन सा मुश्किल बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी शेयर अभी इस समय का लगभग कंपनीज के शेयर के प्राइस डाउन थे, फार्मा चढ़ा हुआ था, आईटी थोड़ा बहुत चढ़ा हुआ था, कुछ टेलीकॉम कंपनीज के शेयर चढ़े हुए थे, मैंने लोगों को पूछा कहां लगाया पैसा, और यार कल न्यूज में सुना था उसने बोला कि फार्मा में बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, फार्मा में डाला। मैं बोला कितना ग्रोथ मिल जाएगा फार्मा में? 36%, 40%, 45%, ट्रिपल करके देगा क्या? कहता कैसी बात करता है तो, मतलब कैसी बात करता है? 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करके देख लो किसी भी कंपनी में, जो कंपनी तुम्हें पसंद हो। 3 साल, सिर्फ 3 साल बाउंस बैक करेगा। वॉरेन बफेट बहुत अच्छी बात बोलते थे, बाजार नीचे गया है ना तो ऊपर भी आएगा, नीचे नहीं रहेगा जीवन में। मगर लगाना कहां था पैसा? वहां पर जहां डाउन था। बेचना कब था? जब अप जाता। आप लोगों ने क्या किया, या लोग क्या करते हैं, जब अप गया तो खरीद लिया, डाउन गया तो बेच दिया। इमोशनल मार्केट है ना शेयर बाजार, इमोशनल मार्केट। आपके फ्रेंड ने क्या बोला, न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है, न्यूज चैनल्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, बोलने दो ना यार दुनिया को। क्या बोलती है दुनिया? बोलना काम है उनको, उसके पैसे मिल रहे हैं उनको। हो सकता है कि कुछ शेयर वाले पैसे देते होंगे, आप मेरे बारे में बोलो मैं आपको पैसे दूंगा। आप उनके चक्कर में फंस रहे हो, उनके ट्रैप में फंस रहे हो। अपना खुद की अकल लगाओ, इवेल्युएट करो शेयर को, देखो कि किस रेट पे था। अगर मैं एसबीआई की सिंपल एक बात करूं तो एसबीआई आज लगभग 3-3.5 महीने पहले लगभग 320, 330, 340, यस बैंक वाला क्राइसिस के पहले की बात बोल रहा हूं मैं, यस बैंक क्राइसिस के पहले 340 तक चला गया था। 350 मुझे लगता है गया था एक बार। जिन लोगों 350 से पैसा लगाया कब तक वेट करेंगे? क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। उन्हीं लोगों ने तो सेल किया है कि सेल होकर के 150 पे आके गिर गया है। भरपेट खरीदो ना, कितना खरीद सकते हो, जितना खरीद सकते हो उतना ऊपर जाएगा। 3 साल के लिए इंतजार कर लो, 350 प्लस जाएगा। कौन बना के दे रहा है आज? 1 के 2 कौन बना के दे रहा है इस समय, इस टाइम पर? शेयर बाजार बना के दे रहा है। छोटे छोटे शेयरों में लगाओ, मैं तो मना करता हूं स्मॉल कैप में लगाने के लिए, मगर लगा सकते हैं समझदारी से। यदि स्मॉल कैप अगर आप देख रहे हैं तो लगा सकते हैं स्मॉल कैप। लार्ज कैप में थोड़ा बचेगा, पैसे कम है तो मिड कैप में लगाइए पैसे। मिड कैप में शेयरों की भीड़ पड़ी हुई है, डाउन हुए शेयरों की भीड़ लगी हुई है। अब तो 3000 के आसपास चढ़ा है, 3,000 पॉइंट के आसपास चढ़ गया है पिछले लगभग 5 दिनों में, जब से लॉकडाउन का फर्स्ट फेज खुला है। मगर जब तक नहीं खुला था तब तक पैसा क्यों? कहां गया पैसा? क्योंकि प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की। कहते हैं लोग तुम थोड़ा सा एग्रेसिव हो जा रहे हो आजकल वीडियो बनाने में। मुझे गुस्सा आ जा रहा है यार आजकल आप लोगों की वो देख करके। जो भी मुझसे आजकल बात कर रहा है रोना रो रहा है, नौकरी चली गई, सो व्हाट, चली गई। तुम बाजार खुला पड़ा है, कमा लो ना, कितना कमाते हो? 3 रुपए वाला शेयर 600 रुपए चला गया है, नाम नहीं लूंगा शेयर का, लोग कहेंगे कि मार्केटिंग कर रहे हैं। 3 रुपए का शेयर था 3 महीने पहले जब मार्केट डाउन आया था, 700 से 3 रुपए पे आया था, फिर 600 चला गया है सिर्फ विद इन 45 डेज के अंदर में। अगर 500 शेयर का एक लॉट सिंपल सा ले लिया होता 3 रुपए के रेट में, 20,000 25,000 में एक मिल जाता, और उसको आज ही कर दो सेल ना, मैं कहता हूं मत वेट करो, 3 लाख रुपए कमा लेते। कितनी थी सैलरी तुम्हारी? मुझे बताने की जरूरत है क्या? मार्केट को समझिए, शेयर बाजार को समझिए, पढ़िए बुक्स को, मत पढ़िए एडवाइजर्स के चक्कर में, मत पढ़िए न्यूज़पेपर्स के चक्कर में, मत पढ़िए टीवी बुलेटिन्स के चक्कर में। अपनी अकल लगाइए। मैं कुछ बुक रिकमेंड कर देता हूं, बाइबल है, मगर पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए पढ़ना पड़ेगा, और मेरे कहने पर पढ़ लीजिए, छोड़िए दुनिया की बात, मेरे कहने पर पढ़ लीजिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बेंजामिन की बुक है, लगभग 1938 में लिखी गई थी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है मगर अभी भी रिलेवेंट है। टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, रोज 7-7 पेज 10-10 पेज पढ़ लीजिए। 3 महीने 4 महीने 5 महीने खत्म हो जाएगी बुक। बहुत मुश्किल भी नहीं है, पढ़िएगा इंग्लिश में ही, क्योंकि
हिंदी में पढ़ने में ना अनुवाद में बहुत तरह की गलतियां हैं, मैंने देखी हैं। लोगों ने कहा कि इंग्लिश हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने सर्च किया, हाँ हिंदी में है अवेलेबल, मगर उतना मजा नहीं आ रहा जितना इंग्लिश में पढ़ने में मजा आया था। तो इंग्लिश में पढ़िएगा। दूसरी है द वॉरेन बफेट वे, बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे लिखी हुई बुक है। नए कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहे उस पर वो पढ़ लीजिए। और भी बहुत तरह के वेबिनार्स हैं, बहुत तरह के वीडियोस हैं यूट्यूब में डाले हुए, उनको सुन लीजिए ना भाई। कैसे करते हैं इन्वेस्ट, कैसे किया जाता है इन्वेस्ट, कितना होल्ड करना चाहिए, क्या मान के चल रहे हो, प्रोबेबिलिटी तो एक लगाओगे ना आप। अगर मान लो आज कोई शेयर आप 100 रुपए के रेट पे ले रहे हो, 120 रुपए हो, तो सेल कर दोगे क्या? क्यों? 20 रुपए कमाने के लिए आए थे मार्केट। 20 रुपए में क्या होता है आज? कुछ नहीं होता ना, आपको ही पता कुछ नहीं होता। वेट तो करो, एक प्रोबेबिलिटी तो बनाओ कितना जाएगा, कितना पे था और कितना जाएगा। अगर ये था 300 पे, 100 आया हुआ है, 300 पहुंचा था, तो 300 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा ना। कितने दिन में जाएगा मुझे नहीं पता, कितने दिन में जाएगा आपको भी नहीं पता, एडवाइजर्स को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। मगर जब इकोनॉमी आप पे जाएगी तो जाएगा। इकोनॉमी आप पे कब जाएगी? कभी तो जाएगी। 2 साल में जाएगी, 3 साल में जाएगी, 4 साल में जाएगी। 4 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो पैसे को। 20 साल का लोन तो ले लिया है, मगर 4 साल का होल्ड नहीं हो रहा अपने से। अगर 4 साल का होल्ड करने की हिम्मत नहीं है ना, गलत जगह रखे हो। 5 साल का होल्ड नहीं कर सकते। SIP लिया है 6 महीने का। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, यकीन मानिए आपको हंसी आ रही होगी, 6 महीने की SIP ले रखी है। मैंने कहा क्यों? कहता यार 6 महीने में भी लगभग 6-6.5% का रिटर्न मिल जाता है। मैंने कहा 6% रिटर्न के लिए SIP में किस लिए आए थे? FD कर लिया होता। थोड़ा सा सोचिए, अभी भी समय है। सही तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल को प्लान कीजिए। जो हो गई है गलती उसको भूल जाइए। अभी पैसा मत लगाइएगा जब मार्केट अप हो, पैसा तब लगाइए जब मार्केट डाउन हो, और फिर बेचिएगा तब जब मार्केट डाउन जा रहा हो, और खरीदिए, बेचिएगा तब जब मार्केट अप जा रहा हो, या खरीदिएगा तब जब मार्केट डाउन जा रहा हो। कितना वेट करना चाहिए एक शेयर को खरीदने में दूसरे शेयर से? कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है। डाउनवर्थ है, पैसा है, परचेज कीजिए, परचेज कीजिए। अपवर्थ है, पैसा है, होल्ड कीजिए। 6 महीना, 7 महीना। वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा था आप क्या चाहते हैं, रोज शेयर बाजार खुले कि नहीं खुले? तो उन्होंने कहा था, मैंने कहता 2 साल में एक बार भी खुले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात तो है। कितना होल्ड करना चाहिए? उन्होंने बोला जब तक ऊपर ना चला जाए, जितना आपने प्रिडिक्ट किया है। इससे ज्यादा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और कौन बोलेगा यार? इससे क्रिस्टल क्लियर कौन बोलेगा? जब तक ऊपर ना चला जाए। कब जाएगा ऊपर नहीं पता, बजाएगा ये पता है मुझे। मैंने प्रोबेबिलिटी देखी है, उनका बैलेंस शीट देखी है, प्रॉफिट लॉस देखा है, मैंने रेशियो निकाल के देखा है, जाएगा। है पैसा, बंदे का पैसा है। डाउन है, मार्केट डाउन है, पैसे तो लोगों ने निकाल लिए हैं, लोगों ने लोन नहीं ले रहे हैं, इश्यूज हैं, लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों ने फाइनेंशियल प्रॉपर नहीं किया, इसमें दिक्कत आ रही है। फाइनल मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं यहाँ पे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, सॉरी, मगर बात तो समझानी ही पड़ेगी। लोग परेशान हो रखे हैं पैसों को लेकर के, और मैं पैसे में वीडियो तकरीबन साल भर से बना रहा हूं। लोग पता नहीं फिर भी कैसे परेशान है। अगर मेरे वीडियोस ही सिर्फ देख रहे हैं तो एक से बढ़कर अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब में। मैं नहीं कहता मेरे वीडियो परफेक्ट है, मगर किसी का तो देखिए, किसी का तो सुनिए, कहीं तो जाके रुकिए। अभी फिर से मार्केट आपको अगर नौकरी लगेगी, आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर खर्च शुरू कर दोगे। लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करो कि नहीं करो, मैं कहता करो, मगर यदि दे सकते हो तो करो, क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा। लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, लोगों की सुन लो। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा आज का सेशन। ज्यादा लंबा हुआ है, मगर फिर भी पेशेंस रखा आप लोगों ने, उसके लिए सो मच थैंक यू सो मच। मिलता हूं बहुत जल्दी नए वीडियो में, नए सेशन, नए एनर्जी, नए टॉपिक के साथ। हैव अ ग्रेट डे।